हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। कल मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपने कभी किसी बंदर को स्वाभाविक रूप से मरते देखा है। तो मैं एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि ये बात सच है कि मैंने कभी भी किसी बंदर को कुत्ते, बिल्ली, चूहे या गाय की तरह मरते हुए नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी होंगे जिन्होंने शायद ही किसी बंदर को स्वाभाविक रूप से मरते हुए देखा हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि आखिर क्यों बंदरों की स्वाभाविक मौत हम नहीं देख पाते हैं। आपको बता दूं कि ये बात सच है कि स्वाभाविक रूप से मरने वाले बंदरों की मौत कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उन्हें अपनी मौत का कम से कम 7 दिन पहले ही आभास हो जाता है। और जैसे ही बंदरों को अपनी मौत का आभास होता है, वो दूर कहीं जंगल में एक सुरक्षित स्थान अपने लिए चुनते हैं और मरने से 7 दिन पहले वो खाना पीना छोड़कर घने जंगल की तरफ चले जाते हैं और दीमक नासूर के पास लेट जाते हैं और भगवान राम का ध्यान करने लगते हैं। जिसके बाद दीमक उसके शरीर को खा जाती है और नासूर एक निश्चित समय के बाद उस पर बैठ जाता है। यहाँ तक कि अगर बंदर दुर्घटना से सड़क पर मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उन्हें घसीटते हुए दीमक के नासूर के पास तब तक रखेंगे जब तक कि उनका शरीर गायब ना हो जाए। और अंतिम समय में बंदर राम नाम का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। कहा जाता है कि वानरों को श्री राम से वरदान प्राप्त है और ये वरदान बंदरों की मृत्यु से जुड़ा है और आज भी फलित होता है। इस वरदान को श्री राम ने युद्ध के बाद वानरों को दिया था। रावण से युद्ध के दौरान वानर सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। श्री राम के मार्गदर्शन में वानर सेना ने रावण की मायावी सेना को परास्त किया था। वानर राज सुग्रीव ने भी कई भयंकर राक्षसों का वध कर श्री राम की सहायता की थी। वहीं हनुमान जी ने तो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों को किया था। माता सीता की खोज, रावण पुत्र का वध, लंका दहन में भी हनुमान जी का ही योगदान था। हनुमान जी की सहायता से वानर सेना ने मात्र 5 दिन में सेतु का निर्माण किया था। इसी सेतु के कारण श्री राम की वानर सेना रावण की लंका पर चढ़ाई कर पाई थी। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रामायण का युद्ध वानर सेना के बिना संभव नहीं था। कथा के अनुसार युद्ध में विजयी होने के बाद श्री राम वानर सेना के साथ लौट रहे थे। श्री राम ने लौटते समय वानरों को वरदान देने की इच्छा जताई और कुछ मांगने को कहा। तब वानरों का प्रतिनिधित्व करते हुए हनुमान जी ने श्री राम से 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान ये था कि वानरों को जब भी मृत्यु आए तो उन्हें पता चल जाए। ऐसा इसलिए ताकि मृत्यु से पहले वो तपस्या कर श्री राम भक्ति में लीन हो जाएं। मृत्यु के समय उनके मुख पर राम नाम हो, जिससे वो राम चरणों में स्थान पाएं। वहीं दूसरा वरदान ये था कि उनकी स्वाभाविक मौत कोई मनुष्य न देख सके। श्री राम ने खुशी खुशी हनुमान जी समेत सभी वानरों को ये वरदान दिया। तब से आज तक कोई भी मनुष्य वानरों की नेचुरल डेथ नहीं देख पाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।